ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बिहार में जलवायु परिवर्तन और मौसम परिवर्तन का बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते आप देखे होंगे ये लीची का फसल हम लोग का पूर्णतया बर्बाद हो गया। अभी तक इसका इंश्योरेंस बिहार सरकार और भारत सरकार नहीं तय कर पाई। किसानों को करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान है, कोई देखने वाला नहीं। चुनाव का वक्त था, हम लोग इसकी आवाज़ को नहीं उठा सके, जिसका नतीजा हुआ कि भारी नुकसान में किसान व्यापारी हमारे आ गए। अब आइए, मेरा दूसरा फसल किसानों का उत्तर बिहार में आम है। आम का भी उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। भागलपुर और दक्षिण बिहार के क्षेत्र में आम 40% 60% भी नहीं। उत्तर बिहार में आम अगर है भी तो सरकार का कोई सहयोग नहीं है मार्केटिंग में। दरभंगा, मुजफ्फरपुर का सफ़ेदा, पटना के ये दीघा के मालदह के बाद मुजफ्फरपुर का स्थान आता है सफ़ेदा में। सफ़ेद मालदह यहाँ मिलता है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से किसी तरह का किसानों को सहयोग नहीं मिला। पिछली बार मीटिंग में बिहार सरकार के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी आए थे, इंडस्ट्री डायरेक्टर थे और फूड प्रोसेसिंग डायरेक्टर भी आए मित्रा साहब, और साथ साथ एनआरसी डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद थे। 4 डायरेक्टर के बीच में ये हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ने कहा कि लीची में तो हम आपकी सहयोग नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि यहाँ चुनाव है। चुनाव के वक्त में बिहार सरकार या भारत सरकार किसी तरह का सहयोग करने का घोषणा नहीं कर सकती है, लेकिन आम में आप लोगों को सहयोग मिलेगा। चुनाव के बाद हम लोग इंतजार करते रह गए, बिहार सरकार की कोई घोषणा होगी और हम लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट आम में मिलेगा, लेकिन कोई अभी तक उपलब्धि हम लोगों को नहीं हो पाई। आम में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या सहयोग कर रहे हैं। हाँ, एक यूनिट बिहार सरकार ने खोला है बिहटा में, और उसको एक इंटरप्रेन्योर महाराष्ट्र के हैं, बॉम्बे के, वो लिए हैं और लेके लीज पर वो काम कर रहे हैं। तो भागलपुर का जर्दालू आम का एक्सपोर्ट भी हो रहा है और देश के दूसरे कोने में भागलपुर का जर्दालू आम ही जा रहा है। आप ताज्जुब कीजिएगा कि एक तो जर्दालू का उत्पादन बहुत कम होता है, लिमिटेड क्षेत्र में होता है, जबकि पूरे उत्तर बिहार में दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, इन सब क्षेत्र में, सीतामढ़ी, सब क्षेत्र में, मधुबनी में मालदह आम सफ़ेदा का ज़्यादा उत्पादन होता है। तो बिहार सरकार को चाहिए था कि हमारे मालदह जो सफ़ेदा है उसके उत्पादन को देखते हुए इसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाता या लॉजिस्टिक सपोर्ट दे करके दूर दराज क्षेत्र में जैसे चेन्नई, हैदराबाद वगैरह में भेज करके, बंगलुरु में भेज के किसानों को फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह का कोई कार्यक्रम बिहार सरकार का नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार हमारी बात को इसका ज्ञान लेते हुए हम लोगों को मदद करे। आप देखिए कि इस मालदह में ये दुधिया सफ़ेद मालदह है, अभी कितना फला हुआ है आप देख लीजिए। ऊपर से नीचे तक आप देखिए कि ऊपर से नीचे तक ही फला हुआ है। एक पेड़ में 6 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल उसका उत्पादन होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो लोकल मार्केटिंग में हम लोग खाली मार्केटिंग करेंगे तो लोकल में तो बहुत ज़्यादा पैसा किसानों को मिलेगा नहीं। और आपके डायरेक्टर ने बजाबते मीटिंग में हम लोगों को घोषणा करके कहे थे कि साहब इसमें हम इलेक्शन के बाद हम आपका सहयोग करेंगे। तो खाली भागलपुर का जर्दालू आम का विवरण होता है और सबौर यूनिवर्सिटी अपना सुपरमेसी शो करके हर प्रोग्राम को सबौर यूनिवर्सिटी कर लेती है। लीची का टैग में भी सबौर यूनिवर्सिटी, दुर्लभ लीची के पौधा प्राप्त करने में सबौर यूनिवर्सिटी, और ये आम के पूरे बिहार के उत्पादन में सबौर यूनिवर्सिटी का खाली मैंने जो है सो आम जो है सो मशहूर हुआ। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिहार में बहुत कम ही क्षेत्र में वो जो है सो आपका वो आम है, और जर्दालू आम के से तो ज़्यादा 100 गुना हमारा आम जर्दा आम है, जिसकी चर्चा तक नहीं सरकार करती है। और जबकि खाने के लिए यहाँ 100 रुपये किलो उसका मिलना, उपलब्ध होना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि सरकार फिर से सोचे, और जो बिहटा में जो यूनिट लगाया है वो तो गलत जगह पर लग गया। बिहार सरकार को लगाना था फल के उत्पादन में, वैल्यू एडिंग में। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो 90% उत्तर बिहार में होता है,
वेजिटेबल का प्रोडक्शन 90% उत्तर बिहार में होता है। अब पटना के अगल बगल में तो पटना शहर को खिलाने पिलाने के लिए सब्जी का उत्पादन होता है, फल का उत्पादन तो वहाँ होता नहीं है। तो पटना में खोलने में तो कोई सेंस नहीं था। अगर बिहार सरकार को खोलना था, भारत सरकार को खोलना था, तो मुजफ्फरपुर में आप खोले होते। तो आप इस पर सोचिए, और इस तरह का पैक हाउस और इस तरह का हम लोगों को भागीदारी होनी चाहिए उसमें। बीटा के हम उनके विकास जी से हम बात किए हैं, वो कहते हैं कि हमको भागलपुर का जर्दालू चाहिए खाली। अब भागलपुर का जर्दालू चाहिए, अब मालदा और सफ़ेदा नहीं चाहिए आपको। आप इस तरह से सौतेला व्यवहार कीजिएगा उत्तर बिहार के साथ, अच्छी बात नहीं है। एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्शन है 90% हम ही लोगों का हिस्सा है। वो आपका क्या है? साउथ बिहार में क्या होता है, भागलपुर में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एगो केला होता है नौगछिया में, और कुछ लिमिटेड क्षेत्र में जर्दालू आम होता है। अब चलिए देखिए बेतिया में कैसे मेरा जर्दा है, और उसका 100 रुपये किलो जर्दा बिकता है मेरा। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में बिकता है, खाने वाले लोग खाते हैं, लेकिन इसका इतिहास आपके पास नहीं है। और सफ़ेदा का जहाँ तक सवाल है, मुजफ्फरपुर के सफ़ेदा से पटना के बाद, दीघा के मालदों के बाद अगर सफ़ेदा है तो मुजफ्फरपुर का देखिए, नज़र से देखिए जो कैसा सफ़ेदा है, ऊपर से नीचा तक देखिए जो कैसे फैला हुआ है। ये अगर न जाएगा विदेश और भारत के दूसरे कोने में, तो कौन जाएगा? ये जो है सो सौतेलापन हम लोग को बर्दाश्त से बाहर की बात है। मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें, इंडस्ट्री मिनिस्टर ध्यान दें, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर इस पर ध्यान दें, और नहीं तो बहुत आक्रोश का विषय हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों से आग्रह है कि अपने मालदों में बढ़िया से इसका मार्केटिंग करें, जो ही सरकार सहयोग करे या न करे, लेकिन आप कोशिश करें कि झारखंड में इसकी मांग है। अभी मालदह झारखंड में 90 रुपये किलो चल रहा है। आप झारखंड भेजें, आप इसको क्या बोलते हैं, बेंगलोर भेज दें, सब जगह पैसा मिलेगा। सरकार सहयोग करे या न करे, आप अपने तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट अपना नहीं भी मिले, आप कीजिए, इसका व्यापार कीजिए। और व्यापार में जो है सो हर तरह का किसान आपको सहयोग करने को तैयार है। और भगवान करें कि मुजफ्फरपुर में जो उत्पादन है, हर साल से दुगना उत्पादन है। पूरे बिहार में जो उत्पादन है उसका दुगना उत्पादन इस बार मुजफ्फरपुर में है। एक एक पेड़ उसी तरह से फैला हुआ है। देखिए आप, हमारे बगान में समूचा पेड़ उसी तरह से फैला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इसको ले लो, इधर से फिर इसको ले लो, इसको छोड़ो, आओ इसको छोड़ो, वो सामने से ले लीजिए, वो सामने से। हाँ, इसको भी लो। करार हो गया। आओ, करार हो गया।